यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो भी बच्चे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, ईमानदारी के साथ ये पूरा वीडियो देख लेना। यहां पर वो फैक्ट बताए हैं हमने जिनसे आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। आप देख सकते हैं, हर एक चीज बताया है, प्लानिंग बताई है पूरी की पूरी। यहां पर कैसे क्या आपको पढ़ना है, कैसे क्या करना है, हर एक चीज बताई है। अच्छा, वीडियो में मैं बताने क्या जा रहा हूं जिससे आपका पूरा का पूरा लाइन क्लियर हो जाए। कितना करना है, कैसे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, सब कुछ क्लियर हो जाए। एक वीडियो ऐसा कि अगर आप मेरे हिसाब से चल गए तो दावे के साथ कह सकता हूं आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। बस मेरी शर्तें आपको माननी जरूर पड़ेंगी। अगर उतनी मेहनत कर लिया, अगर नहीं हुआ फिर मेरे ऊपर केस भी कर देना आप कि नहीं सर आपने गलत बताया था। देखो, मैं इतने दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बुलेट प्रूफ प्लान है मेरे पास। आओ समझते हैं। सबसे पहले 12th पास आपने कर ही लिया होगा। पहला अटेम्प्ट जिनका है वो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से बच्चों देखना। बड़े ईमानदारी के साथ मैंने वीडियो बनाया है और आप भी बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा का पूरा ये वीडियो जो भी हमने इसमें ये सारी की सारी बातें आपको दिख रही हैं, सारी की सारी बातें आपको बहुत ध्यान से समझनी है। देखो, सबसे पहले इस वीडियो में हम कैसे तैयारी करनी है आपको ये मैं बताने वाला हूं। कितना तैयारी करनी है, कितने से काम चल जाएगा, क्योंकि टाइम भी तो नहीं है। कितना समय हमारे पास है उतना लेके चलना है। पहले से ही आपको प्री माइंड में रखना है कि कितना टाइम हमको मिल सकता है, उतने में ही हम सब कुछ कर डालें। सेफ स्कोर कितना रहेगा, कितनी देर पढ़ना है, बुक्स जरूरी कौन सी हैं। ठीक, बुक्स तो बहुत है लेकिन जरूरी बुक्स कौन सी हैं इस एग्जाम के लिए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज आपको यहां पर समझनी है। चलो शुरुआत करते हैं वीडियो का। देखो, सबसे पहले कभी भी कोई भी एग्जाम देने के लिए हम अगर उतरते हैं, है ना, जैसे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस एग्जाम को जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम को देखना पड़ता है। भैया कैसा पेपर था, क्या कट ऑफ बनता है, कैसा पेपर बनाया जाता है, कितना पैटर्न होता है, मॉडरेट होता है, यदि सब कुछ समझना पड़ेगा। तो सेफ स्कोर भी डिपेंड करता है आपका पिछला पेपर कैसा हुआ था, उसी को समझ लेते हैं थोड़ा सा। पिछली कट ऑफ की अगर बात करें तो आप सभी लोग जानते हो कि 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको हर प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलते हैं, यानी 300 अंक का पूर्णांक हो जाता है। 300 नंबर आपको ये पूर्णांक होते हैं, ठीक है। फुल मार्क्स 300 होता है परीक्षा का। तो आप देखो, पिछली कट ऑफ को हम देखते हैं कि जनरल की जो फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, फाइनल ही देखनी भी चाहिए आपको। ये नहीं देखना है कि फिजिकल के लिए सर कितना जाएगा, नहीं, आपको केवल फाइनल कट ऑफ पे ही डिस्कस करना है और उसी को टारगेट मान के चलना है। क्योंकि अगर आप फिजिकल में भी चलेगा और फाइनल कट ऑफ बढ़ गई तो आप फिर से फेल माने जाओगे। देखो, जनरल 225 अंक गई थी, जिसको 113, जिसके 113 प्रश्न सही थे उसका सिलेक्शन हो गया था। जिसके 105 प्रश्न सही थे, क्योंकि 209 अंक की कट ऑफ गई थी, 105 प्रश्न सही करने वाले का सिलेक्शन हो गया था ईडब्ल्यूएस में। जो ओबीसी कैटेगरी से थे उन्होंने 108 प्रश्न सही किए थे, 216 नंबर की कट ऑफ गई थी, सिलेक्शन हो गया था। एससी वालों के लिए 98 प्रश्न जिसने सही किए और 196 अंक लाया वो, तो उसका सिलेक्शन हुआ। और एसटी के लिए 85 प्रश्न उसने सही किए। इस तरफ प्रश्नों की संख्या हमने बना दी है और इधर अंक 170 अंक जिसने जुटाए थे एससी कैटेगरी से जो था उसका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, फीमेल का ये कट ऑफ है। फीमेल का भी समझ लो आप कि जो जनरल कैंडिडेट था फीमेल में थी, वो 106 प्रश्न कर ले गई, उनका सिलेक्शन हुआ। ईडब्ल्यूएस में 97 प्रश्न कर ले गई, उनका सिलेक्शन हो गया। ओबीसी में 100 प्रश्न जो लड़कियां कर ले गई, उनका सिलेक्शन हो गया। एससी में 90 प्रश्न जो लड़कियां कर ले गई, उनका सिलेक्शन हो गया। एसटी में 73 प्रश्न जो लड़कियां कर ले गई, उनका सिलेक्शन हो गया। यहां पे मार्क्स दे दिए हैं, अंक। तो आपको यह पता चल गया कि पिछला कट ऑफ क्या था। अब हमारा एक सेट करना है गोल। अब 2 फैक्टर में हम कट ऑफ आगे वाले सेट करेंगे। 2-3 फैक्टर होते हैं, उन्हीं पर ध्यान देना होता है। सबसे पहले हम एग्जाम का स्तर समझते हैं कि पिछली बार का जो पेपर था वो मॉडरेट टाइप का था, ना कठिन ना ही ज्यादा। अगर उसी स्तर का एग्जाम फिर देखने को मिलता है तो भाई कट ऑफ बढ़ेगी। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि एग्जाम कठिन आ जाए, ठीक है, कठिन हो जाए, लेवल उसका टफ हो जाए तो कट ऑफ डाउन हो जाएगी। वो तो तभी पता चलेगा। लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि अगर एग्जाम सेम लेवल का रहता है पिछली तरह और लगभग लगभग होता भी वैसा ही है, तो हम कहेंगे कि अब हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। कैसे?
अब दो फैक्टर काम करेंगे, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है। पिछली बार 60,000 वैकेंसी लगभग थी, इस बार वैकेंसी उसकी आधी बची हुई है। तो यहां से भी लगेगा कि हाँ यार, वैकेंसी कम है तो कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा। दूसरी बात, निगेटिव मार्किंग खत्म कर दी गई है। पहले बच्चे निगेटिव मार्किंग होने की वजह से सभी प्रश्नों को टच नहीं करते थे। इस बार क्या होगा, सभी प्रश्नों को टच करेंगे क्योंकि नो निगेटिव मार्किंग है। तो दो फैक्टर ऐसे हैं कि ये कट ऑफ को, जो पिछली कट ऑफ है उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, अब बढ़ाएंगे, अब ये ना मान के चलना कि 300 में 300 कोई करके आएगा, नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा जो भी कैटेगरी में आप अपना कैटेगरी देख लो और उस कैटेगरी के हिसाब से 3 से 4 प्रश्न एक्स्ट्रा लेके चलना है बच्चों। बस 3 से 4 प्रश्न एक्स्ट्रा आपको सही करने हैं, उतना ही टारगेट आपको लेके चलना है पिछली कट ऑफ से, बस 3 से 4 प्रश्न। अब देखो जैसे अब आप लोग देख सकते हो, जो महिलाएं हैं वो इधर से चेक कर लेना, और जो पुरुष हैं वो जनरल कैंडिडेट से हो तो 113 है, उसमें 3-4 प्रश्न 116-17 सही कर लोगे जनरल कैंडिडेट मेल्स में, पुरुषों में। तो लगभग 116 अगर प्रश्न आप सही कर लेते हो तो आप भाई दौड़ में आ जाओगे, सेफ स्कोर में आ जाओगे। एसटी वाले जैसे, अब आप यहां पर 3-4 प्रश्न आपको बढ़ा के ही लेवल अपना रखना है सेफ स्कोर में, अगर आपको रहना है, आपको अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, ये सब होगा कैसे, इसके लिए भी मैंने पूरा प्लान बनाया हुआ है कि 90 दिन का प्लान है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे बड़े ध्यान से इस वीडियो को देख लें, क्योंकि 90 दिन का प्लान आपको मैंने बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से बता दिया है। देखो, सबसे पहले मैं यहां पर, देखो सबसे ज्यादा नंबर किसको लाने हैं, जनरल कैंडिडेट को। तो हम उसी हिसाब से बनाएंगे जिससे अगर आप एससी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से भी हो तो इतना एफर्ट लगा लो कि आपका लेवल बन जाए। तो आप जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही पढ़ो, है ना, तो आपका लेवल अच्छा बना रहेगा। देखो, सबसे पहले मैं इनके हिसाब से चल रहा हूं कि भाई 90 दिन का प्लान इनके हिसाब से क्या है। आप सभी को पता है मैथ 38 की आती है, जिसमें 20 से 22 प्रश्न ओरिजिनल मैथ के होते हैं, 15 से 16 प्रश्न मेंटल एबिलिटी के यानी रीजनिंग के प्रश्न डाल दिए जाते हैं। रीजनिंग में 37 प्रश्न इंडिविजुअल और पूछे जाते हैं, हिंदी में 38 प्रश्न पूछे जाते हैं, जीके में 37 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये सब कुछ तैयार करने के लिए हमको बेसिक थ्योरी कवर करनी पड़ेगी, जिसको हम लोग कहते हैं अपना सिलेबस कंप्लीट करना। ठीक है, अब सिलेबस जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे तब तक कैसे होगा। ठीक है, दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, सिलेबस प्लस प्रैक्टिस। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो आपकी प्रैक्टिस बेकार हो जाएगी। ठीक है, और आपने प्रैक्टिस अच्छे से की तो सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं है तब भी आप धड़ाम हो जाओगे। दोनों के दोनों कंप्लीट करना है। अब देखो, अब यहां पर आप समझ रहे होंगे सबसे ज्यादा समय, क्योंकि बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, गलत डायरेक्शन में बच्चे चले जाते हैं। आपको इस परीक्षा के लिए सबको, सभी सब्जेक्ट को बराबर बराबर समय नहीं देना है, आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। कैसे, रीजनिंग में सबसे ज्यादा समय दो, जब भी आपको टाइम मिले रीजनिंग खोल के बैठो। रीजनिंग के जो भी चैप्टर्स हैं वो कैसे मिलेंगे, वो अभी मैं बुक बता दूंगा, उतने ही चैप्टर्स आपको क्लियर करने, मैं बुक आगे बताऊंगा। ठीक है, रीजनिंग क्या करना है, आपको सबसे ज्यादा रीजनिंग में समय देना है, उससे कम मैथ में देना है, उससे कम हिंदी में देना है, सबसे कम जीके में देना है। जीके में चाहे तुम बहुत समय दे दोगे तब भी जीके कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो क्या करेंगे, हम जीके में सबसे कम समय देंगे। हमारा प्लान क्या रहेगा, हमारा प्लान रहेगा सबसे ज्यादा नंबर निकालना है रीजनिंग से, कितना, 45। हमारा प्लान क्या रहेगा, मैथ से सबसे ज्यादा, हम अगर 20 से 22 प्रश्न पूछे जा रहे हैं 15 सही करके आने हैं। हमारा प्लान होगा हिंदी में 35 के ऊपर, क्योंकि अगर 38 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 35 प्लस टारगेट हमारा होगा। जीके जीके 37 में अगर 20 भी तुम ले आए ना तो बड़ा अच्छा है। ठीक है, और इतने आ जाएंगे। हमारा टोटल जो टारगेट रहेगा वो 115 से 120 प्रश्न सही करने का रहेगा, वो जनरल वालों के लिए। ठीक, इतना बना के लाना ही नहीं है। अब वो वहां पर परीक्षा में कितने आ जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन अपनी जो एक मंजिल होती है ना उसको सेट करना है। कहां पे सेट करना है, इतने नंबर पे सेट करना है, इतने प्रश्नों पे सेट करना है, कितने प्रश्न हमको सही करने हैं। क्लियर है। अच्छा, अब यहां पर मैंने सबसे ज्यादा समय किसको बता दिया, रीजनिंग को देने के लिए। ठीक है, अब ये तो बता दिया, लेकिन कितने समय क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, उसके लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैथ और रीजनिंग को मिला के आपको कम से कम शाम को 2 पोर्शन में आप डिवाइड करो। सुबह वाला पोर्शन हिंदी और जीके को दो, याद करने वाला, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो माइंड हमारा फ्रेश रहता है। देन हम हिंदी और जीके उस टाइम पढ़ेंगे, कितना,
4 से 5 घंटे इनफ है हिंदी और जीके के लिए। लेकिन जब मैथ और रीजनिंग की बात आएगी तो उसका साम वाला पोर्शन डिवाइड कर दो कि 3 से आगे का जो समय होगा उसमें हम केवल मैथ और रीजनिंग ही कंप्लीट करेंगे, उसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैथ और रीजनिंग के लिए समय कम से कम 5 से 6 घंटे देना, टोटल मिला के आपको 9 से 10 घंटे मैनेज करने ही है हर दिन के। ठीक है, 90 दिन आपको लगभग 10 से 11 घंटे यार पढ़ना ही है। और 10 से 11 घंटे बहुत ज्यादा नहीं होता है। आप उसको डिवाइड करके, घर में पढ़ रहे हो आप, डिवाइड करके उसको अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, चलो ये चीज हो गई। अब देखो मेन चीज क्या है। मेन चीज आती है भाई पढ़े कैसे। ये इतना तो सर बता दिया, सब कुछ बता दिया, पढ़े कैसे। पढ़ने के लिए भाई क्या होता है, पढ़ने के लिए सीन क्या होता है। या तो कोई बच्चे किताब से पढ़ते हैं या तो कोई बच्चे बैच से पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों ही माध्यम, लेकिन प्रैक्टिस दोनों में जरूरी है। अगर आप थ्योरी से पढ़ रहे हैं, देखो 2 टाइप की बुक्स होती हैं। एक बुक्स होती हैं थ्योरी बेसिक बुक्स, जैसे मैथ के लिए मैं बताऊंगा एचडी यादव। एचडी यादव सुना है ना। मैथ के लिए आपका कंप्लीट बेसिक कवर हो जाएगा उससे। मैथ के बाद रीजनिंग के लिए अरिहंत की आरके झा की आती है, उसको ले सकते हैं। फिर उसके बाद हिंदी के लिए लूसेंट और जीके के लिए भी लूसेंट, ये दोनों किताब जिससे आप थ्योरी आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, थ्योरी किससे करोगे, एच डी यादव मैथ, आरके झा रीजनिंग, और लूसेंट की हिंदी और लूसेंट की ही जीके, ये थ्योरी कंप्लीट करने के लिए बेस्ट। लेकिन प्रैक्टिस बुक की, अच्छा एक किताब और है, ये चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड है। जो बच्चे सोचते हैं एक ही साथ, ये हमने मंगा के देखी थी, बहुत ही ठीक लगी किताब मुझे। ये किताब में सब कुछ मिल जाएगा एक जगह पर, आपको मैथ रीजनिंग हिंदी जीके पूरा मिल जाएगा। और इनकी जो किताब है, ये लगा कि जो चैप्टर्स तुम्हें जीके में नहीं मिलते हैं, और पुलिस वाले जो प्रश्न नहीं आते हैं, पुलिस वाला जीके जो आता है, वो भी इसमें मिल जाएगा। इन्होंने प्रीवियस ईयर का जो भी पैटर्न था वो इसमें समाहित किया हुआ है। ये पूरा आपको एक स्टडी गाइड, ये फ्लिपकार्ट से हमने मंगाई थी, आप फ्लिपकार्ट या अमेजन दोनों में मिल जाएगी ये किताब। ठीक है, और इनकी इस पब्लिकेशन की मुझे प्रैक्टिस वाली बुक भी बहुत अच्छी लगी। अब देखो क्या करना है आपको, इससे कंप्लीट करना है बेसिक, प्रैक्टिस जरूर करना है। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको यही नॉलेज नहीं रहेगा कि कैसे प्रश्न बन रहे हैं। आप सभी को बता दें, ये बुक्स में हम इस टाइम तो वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन हर मैथ का कैसे तैयार करें उसके लिए अलग वीडियो, पुलिस कांस्टेबल के लिए, रीजनिंग के लिए अलग वीडियो, सबके लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे। आप ये वीडियो कितना चलता है उसी आधार पर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा नीचे कि मैथ कैसे तैयार करें उसका वीडियो चाहते हैं, कि रीजनिंग का वीडियो चाहते हैं, या हिंदी का या जीके का। आप चारों में हम अलग अलग बनाएंगे वीडियो, आपको कमेंट करना। अच्छा, बैच में क्या होता है, आपको थ्योरी फाउंडेशन बैच लेना है, ठीक। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए बुक सब में यही, आप चक्षु पब्लिकेशन की ले लेना। देखो अब चीज मैं बता रहा हूं, जैसे चक्षु पब्लिकेशन की मैंने ये मैथ की प्रैक्टिस बुक मंगाई है, हमने एच डी यादव ये किताब है। अब पढ़ने का, मैथ का एग्जाम्पल बता रहा हूं, ऐसे हर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल के लिए वीडियो में बनाऊंगा कैसे आप तैयार करना। कमेंट में आपको बस लिखना है कि सर जरूर बता दीजिए। जैसे ये एच डी यादव बुक है, हमने नंबर सिस्टम, आपको दिख रहा होगा कि जैसे ये मैं नंबर सिस्टम है, मैंने इसको धीरे से पढ़ना शुरू किया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, जैसे 2, 3, √7, ऐसे करके हमने पूरा डिटेल में इसको पढ़ा। नंबर सिस्टम में इसी एच डी यादव बुक में ही हमें एग्जाम्पल भी मिल जाते हैं, हमने एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व किया। जो टाइप वाइज, ये किताब मेरे पास एच डी यादव की भी होगी, ये देखो किताब है एच डी यादव, इससे आप बढ़िया से कंप्लीट करिए मैथ। ठीक है, और उसके बाद जानते हो ये किताब, जैसे ये है, हाँ ये किताब देखो चक्षु पब्लिकेशन की मैंने मंगाई है, संख्यात्मक मानसिक। ये किताब क्यों इंपॉर्टेंट है मैं दिखा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं यहां पर मैंने लगाया हुआ है। इन्होंने क्या किया है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के, पुलिस कांस्टेबल के और पुलिस यूपीएसआई के सारे समाहित किए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन दिया है, कब पूछा गया है, डेट दी गई है, किस पाली में पूछा गया है वो डेट दी गई है। तो इससे आपका पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा। आपने क्या किया, आपने बेसिक जो थ्योरी आपने एच डी यादव बुक से कवर की। उसके बाद अच्छा एक चीज और, जब भी आप मैथ्स लगाने बैठे तो चैप्टर्स भी क्या करें, इन्हीं किताबों से चैप्टर्स नोट करें। जैसे ये किताब है, इसमें विषय सूची में जाएंगे तो आपको लगभग उतने ही चैप्टर्स ये लोग देंगे जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो इसमें क्या है, नंबर सिस्टम, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, महत्तम समा, एचसीएफ, एलसीएम, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ये सारे चैप्टर दिए गए हैं। और इसके बाद यहां पर देखो ये चैप्टर्स दिए गए हैं, सारणी एवं ग्राफ का प्रयोग पूरा अच्छे से, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, विविध,
विविध दिया है, उसमें देखो विविध में दे दिया माध्य माध्यिका बहुलक क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रायिकता आ जाती, क्रमचय संचय के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये भी दिया है इन्होंने। अब इसके बाद जो आपको मैंने बताया नहीं कि मैथ वाले सेक्शन में रीजनिंग मेंटल एबिलिटी भी डालते हैं, वो भी देखो इन्होंने भाग 2 में क्या किया है, इतने चैप्टर्स जो मैथ वाले सेक्शन में जो रीजनिंग पूछी जाती है उसको भी इन्होंने समाहित किया है। तो ये क्या करना है, आपको एक सूची बना लेनी है आप कि अपनी मेज पे रखी हो, इतने चैप्टर्स हमको कवर करने हैं, उनको टिक लगाते चलना है। ये बड़ा काम करना है ये। इसी तरीके से रीजनिंग के भी सारे चैप्टर लिखो कि कौन कौन से पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, उनकी भी लिस्ट बनाओ और डेली काम करना है कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो टिक कर देना है। अब देखो ये कर लिया ना, अब आप क्या करोगे, नंबर सिस्टम इससे हमने कंप्लीट किया और जाके जैसे मैं एक पेज दिखा दे रहा हूं, ये देखो जो किताब में दिखा रहा था ये, अब देखो थोड़ा और मैं बड़ा कर दे रहा हूं, टाइप 1 आ गया नंबर सिस्टम का ही, ये चक्षु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस वाली का है। नंबर सिस्टम में जितने क्वेश्चन यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल में पूछे गए सारे हैं। जैसे यूपीएसआई में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक नंबर सीरीज है वो दी गई है, असमान संख्या युग्म ज्ञात करिए, ये दिया, इसका हल दिया गया, यहां पर सारे क्वेश्चन दिए गए उनका हल दिया गया, सारे क्वेश्चन दिए गए उनका हल दिया गया, कब पूछा गया वो भी बताया गया। तो इससे पूरा का पूरा माइंड क्लियर हो जाता है कि हाँ कैसे तैयारी हमको करनी है। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये ठीक है, आपने ये थ्योरी की बुक्स भी बता दी, प्रैक्टिस कैसे करना है वो वाले चक्षु पब्लिकेशन की यार मुझे बेस्ट लगी, तो चक्षु की ले लेना आप लोग, ठीक है। हाँ, अब मैं मेन जो बच्चे बैच से तैयारी करना चाहते हैं वो हमारा इंडिविजुअल बैच है, एक फाउंडेशन बैच है जो केवल सब्जेक्ट को, जैसे हमने बताया नहीं एस डी यादव पूरा मैथ सिखाएगा, तो ऐसे ही फाउंडेशन बैच में मैथ, जीके, रीजनिंग, ऐसे सब कुछ सब्जेक्ट वाइज तैयार कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे अगर इंडिविजुअल यही पढ़ना चाहते हैं कि हमको टारगेट ही यूपी पुलिस कांस्टेबल का करना है, तो ये बैच उनके लिए परफेक्ट है। क्यों, 500 से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाते हैं जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर पूरा का पूरा रिलेटेड होते हैं। तो ये बैच 899 का नहीं है बच्चे, इसमें तुमको फुल ऑफर मिल जाएगा। और ऑफर कैसे मिलेगा, ये 899 हटा दो, आपको एक कूपन कोड लगाना है, राम, कूपन कोड ध्यान रखिएगा, RAM, राम 50। ये कूपन कोड आप जैसे ही लगाएंगे आपको 50% डिस्काउंट के साथ ये बैच 450 रुपए यानी 450 रुपए मात्र में मिल जाएगा। और जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती, जब तक, तब तक आप इसमें आप पढ़ सकते हो अच्छे से। कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमारा नंबर भी दिया होगा, उसमें कॉल करके जानकारी भी ले सकते हो। ये हमारा एप्लीकेशन है जहां पर बैच आपको मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नाम क्या है एप्लीकेशन का, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। जब आप ऐसे खोल के नाम नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा जिसमें पेड कोर्स में पुलिस वाले सेक्शन में जाके आपको चक्रव्यूह, कौन सा बैच है, चक्रव्यूह बैच 4.0 मिल जाएगा। क्लियर है। अच्छा, रक्षक बैच है, रक्षक बैच है वो, ठीक है। हाँ, देख लेना पुलिस का ये चक्रव्यूह बैच था, जस्ट रक्षक बैच है, रक्षक बैच से ही होगा, ठीक है। तो ये रहा, यहां से मिल जाएगा आपको, नहीं तो कॉल कर लेना, यहां पर आपको सीधा आपको कॉल करना जब बैच ना मिले तो यहां पर आपको बता दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगा है क्योंकि पूरी मेहनत के साथ अगर आपने इतना इतना कर लिया, कैसे मैंने टाइम डिवाइड किया, कैसे क्या करना है, कितना किस सब्जेक्ट को समय देना है, आपको अभी से ही प्लान सेट करना है। क्योंकि अभी जो बच्चे अभी से ही पूरा प्लान बना के चलेंगे, कसम बता रहा हूं, फोड़ के आएंगे एग्जाम, सेलेक्ट होके आएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है शेयर कर देना और बताना कमेंट करके किस सब्जेक्ट के लिए वीडियो अगला वाला चाहते हो आप। प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ कैसे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।